नमस्कार, रउआ समय देख रहल बानी संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। दिनांक 1 सितंबर 2024 दिन रविवार के उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली स्थित ग्राम पंचायत भिखारीपुर मिश्रपुरा में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संयुक्त नेतृत्व में उत्तर भारत का पेरियार कहे जाए वाले जननायक पेरियार ललई सिंह यादव के जन्मोत्सव पर मूल निवासी बहुजन समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग शामिल रहले, जहां पेरियार ललई सिंह यादव के जीवन और सामाजिक व राजनीतिक संघर्ष के महत्वपूर्ण बिंदु पर बुद्धिजीवी लोग आपन विचार विमर्श प्रकट कैले। कार्यक्रम का संचालन मूल निवासी लाल बहादुर, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा चंदौली द्वारा कैल गई। तो वही वक्ता के रूप में एडवोकेट ऋषिकेश मौर्य, चौथी यादव, संदीप पाल, सुरेश यादव, पूर्वांचल का पेरियार बुल्लू यादव, निरंजन मौर्य, रमाशंकर यादव, ललित, शिव भजन पाल, राम लखन मौर्य, सचारू यादव आदि लोग मौजूद रहले। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से संदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट द विशेष समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देता हूं ग्राम भिखारीपुर पोस्ट लौदा के निवासियों को कि जिन्होंने एक नया इतिहास आज अपने गांव में कायम किया। एक ऐसे पेरियार की जयंती मना करके ये संदेश दिया कि हमारे भारत में अब पाखंड नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे भारत के लोग जाग गए तो आज भिखारीपुर गांव के लोग भी जाग गए। इससे पहले हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष मुन्नीलाल पाल पहलवान ने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जयंती मना करके दो बार से दिखाया कि अब हमारा गांव विकास की ओर जा रहा है और विकास दिखाएगा। जैसा कि आपने बताया अभी कि हम लोग किसी जयंती आज मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये उत्तर भारत के पेरियार थे और दक्षिण भारत के पेरियार की जयंती अभी 17 सितंबर को है। और ऐसे ही लड़ने वालों में पेरियार ललई सिंह यादव जो कानपुर में पैदा हुए थे, झिंझक कठारा झिंझक नामक स्थान पर कानपुर में ये पैदा हुए थे और ये प्रभावित थे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर से, जो एक कहा जाए तो चरवाहा जाति में पैदा हुए थे, अर्थात वर्तमान में गणेरी समाज के घर में पाल जाति में पैदा हुए थे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। दक्षिण भारत में एक शब्द पेरियार शब्द लगा हुआ है, हमें समझना पड़ेगा कि पेरियार शब्द का मतलब क्या है। पेरियार शब्द जो है तमिल भाषा का शब्द है और पेरियार का शाब्दिक अर्थ है पवित्र। तो पेरियार शब्द जो है यह पवित्रता का प्रतीक है और हमें ये पता है कि 1973 में पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की मृत्यु के बाद वहां पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले पेरियार ललई सिंह यादव जी भी आए हुए थे। इनसे भी अपनी बात को रखने के लिए कहा गया और पेरियार ललई सिंह यादव जब मंच पर खड़ा होकर बोलना शुरू किए, इनकी बातों ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि सारे लोग एक स्वर में उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमें दूसरा पेरियार मिल गया और यह उत्तर भारत का पेरियार होगा। और अभी जो पेरियार हम लोग का साथ छोड़कर गए ये दक्षिण भारत के पेरियार थे। हमें बड़ी खुशी इस बात की होती है कि अभी तक हम लोग सिर्फ दक्षिण भारत और उत्तर भारत के पेरियार तक ही हम लोग सुनते हुए थे, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम लोगों ने एक मध्य भारत का भी पेरियार पा लिया और वो है पेरियार बुल्लू यादव। साथियों, मैं बताऊं कि हम लोग अपने बाप दादाओं के इतिहास को जानने में बड़ा सोच करते हैं कि यार लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। अभी पेरियार साहब की जयंती मनाई जा रही है, वहां हम जाएंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। हमारी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मोदी जी हमारे ओबीसी हैं, लेकिन उनके पास 56 इंच की छाती नहीं है।
अगर 56 इंच की छाती है तो जातिगत जनगणना कराएं, लेकिन नहीं कराएंगे। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ मोदी जी नहीं कराएंगे, क्योंकि उनके पास की बात नहीं है। जिस दिन जातिगत जनगणना कराए के नाम लेंगे उस दिन मोहन भागवत उनका नजर पकड़ के कुर्सी पर फेंक देगा, क्योंकि यह मोहन भागवत उनका असली राष्ट्रपति है। वहां से वो निर्देश प्राप्त करते हैं, वही कामों करते हैं। या बताइए, ओबीसी के नाम पर सारे ओबीसी का वोट किए, लेकिन आज तक 10 साल में ओबीसी के लिए क्या किए हैं? 65%। बिहार की मैं एक उदाहरण दे लूं तो हमारी 65% ओबीसी की संख्या है, यानी 100 में हम 65% है, यानी 100 व्यक्तियों में हम 65 हैं। आप जाकर देख लीजिए कि कितने आपके जज, कलेक्टर, डीएम, एसडीएम या न्यायपालिका कहाँ है, आपके प्रतिनिधित्व खोज लीजिए तो 4-5% से ज्यादा नहीं मिलेगा। न्यायपालिका में आपको 1% नहीं मिलेगा। मोदी जी के कैबिनेट में, मोदी जी के जितने सचिव हैं उसमें आप 1% नहीं हो। लेकिन मोदी जी कहता है कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ।